नम- नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज है तारीख 1 अगस्त 2023। और आज की तारीख से जितने भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, न्यूज़ होते हैं, उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत। आपको यहाँ पता हुआ है कि ये G20 की अध्यक्षता आजकल भारत कर रहा है। तो इसके अंतर्गत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ये थिंक 20 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन का शहर इस वीडियो में पूछा जा रहा है, इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं मैसूर, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर। आपका राइट ऑप्शन हो जाता है मैसूर। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सम्मेलन है वो कितने दिन का है। वो 3 दिवसीय सम्मेलन है और इसमें दुनिया भर के 7 जो है थिंक 20 टास्क फोर्स सम्मिलित होंगे, भाग लेंगे वो। और इसमें नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। G20 समूह की अध्यक्षता भारत कर रहा है। नीतिगत मुद्दों की बात होती है जो बुनियादी आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं। ऐसे सारे मुद्दों को नीतिगत मुद्दे बोला जाता है, जिनसे आगे की पीढ़ी के लिए एक सुनहरा भविष्य प्रदान कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है किस ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने समझौता किया है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? जो एक तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर के हिसाब से चलती है। तो इसमें ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जिसके साथ में भारतीय राष्ट्रीय सहयोग उपभोक्ता महासंघ ने समझौता किया है? यहाँ पे आपके राइट ऑप्शंस हो जाते हैं ब्लिंकिट, मैजिक पेन, अमेजन, फ्लिपकार्ट। ये सभी के बारे में आप जानते हैं। फ्लिपकार्ट के बारे में आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, अमेजन से आप सामान मंगाते हैं और ब्लिंकिट से भी सामान मंगाते हैं, पलक झपकते ही कम समय में। वैसे ही मैजिक पिन है। तो मैजिक पिन ई कॉमर्स स्टार्टअप एक ऐसा स्टार्टअप है जिसके साथ में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने अभी हाल ही में समझौता किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। जो मैजिक पिन है, हाइपर लोकल ई कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF के साथ समझौता किया है। इसके तहत होगा क्या कि ये ONDC पर पंजीकृत चुनौता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचना शुरू किया है। जानते टमाटर बहुत महंगा है और इन्होंने ऑनलाइन टमाटर बेचा है 70 रुपये किलो। NCCF की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को की गई थी। NCCF भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ खाद्य सामग्री का जो रेट है वो कभी कभी इतना हाई हो जाता है कि जनता तक पहुंचाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ है NCCF, इसने समझौता करके लोगों को 70 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर भेजना शुरू किया है। और इसकी स्थापना आपने देखा कि 16 अक्टूबर 1965 को की गई। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको 16 अक्टूबर 1965 याद रखना है और यहाँ पर आपको भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ को भी याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम। इसका हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? याद रखिए, जो पहला जिसमें भी आ जाता है वो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें पहला भारतीय शहर कौन सा है जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनेगा? आपके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है बेंगलोर। ये बेंगलोर एक ऐसा शहर है जो पहला बनेगा। तो बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, जिसको हम इंग्लिश में WCCF भी बोलते हैं, इसका हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर बन गया है। इसके साथ बेंगलुरु जो है वो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई जैसे शहरों की लीग में शामिल हो गया है। इस फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर शामिल हैं। इसकी स्थापना 2012 में लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्री जस्टिन सीमंस ओबी द्वारा की गई। तो आपको ये बेंगलुरु का आपको याद रखना है कि ये अभी वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला शहर है और वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? आपका ऑप्शन है 6.1%, 6.9%, 6.0%, 6.8%। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाता है आपका 6.8% जो ए होगा। भारत में बाघों की जो संख्या है को 6.1 प्रतिवर्ष की वार्षिक दर के साथ 3,925 अनुमानित किया गया है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
न्यूनतम आबादी 3,167 घोषित की थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है 3,925। तो ये अपने आप में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी हुई है 6.1%। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सौम्या स्वामीनाथन, प्रीति टंडन, निशा बिस्वाल, गीता गोपीनाथन। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें से जो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है निशा बिस्वाल। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ नीता बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति जो पोस्ट है अभी अमेरिका सीनेट द्वारा हाल ही में की गई है। और अमेरिका सीनेट क्या है? अमेरिका की संसद है। बिस्वाल US के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप CEO के रूप में काम करेंगी। और ये जो बिस्वाल का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव इनके पास अभी है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यहाँ पे पदकों की संख्या पूछी जाती है जो भी श्रीलंका एथलीट राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेली जा रही है। आपके ऑप्शन हैं 11, 12, 13, 14। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है 14। भारतीय टीम ने श्रीलंका के एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य जीता। तो टोटल कितना हुआ? टोटल आपके 14 हुए। कोलंबो के सुगाथा दास स्टेडियम में प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने 6 पदक जीते। भारत के जैवलिन थ्रोवर किशोर कुमार जैना ने भी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रोवर ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ के कौन जीता? जो आपके गोल्ड जीता जिन्होंने, जिनका नाम है किशोर कुमार, वो हैं। तो यहाँ पे टोटल जितना है अवार्ड वो है 14। और ये श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात हो रही है, जिसमें 9 स्वर्ण है और 4 रजत हैं और 1 कांस्य है। ये कुल मिलाकर के 14 आपका अवार्ड मिला है, जिसमें किशोर कुमार ने गोल्ड जीता है और उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार थ्रोवर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फंग नोन कोन्याक जिन्हें खबरों में देखा गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य संकेत का है? इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं वो है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो यहाँ पर फंगनोन कोन्याक न्यूज में आए थे, तो वो किस केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य हैं? अब इसमें जो आपके ऑप्शन हैं वो है नागालैंड। नागालैंड में जो फंगनोन कोन्याक हैं, ये राज्यसभा सभापति का पद संभालने वाली नागालैंड की पहली महिला प्रतिनिधि के रूप में इतिहास रच दिया है। ये नागालैंड की हैं और ये राज्यसभा सभापति के रूप में अभी चुनी गई हैं। तो फंगनो कोन्याक का नाम चुना जाए, तो आपको ध्यान रखना है। और ये पहली महिला हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इनके लिए आपको ये करना पड़ेगा याद। और ये सदन के जो अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़ ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? तो यहाँ पे USA और मेक्सिको के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन हैं सेंट लॉरेंस नदी, डेट्रॉयट नदी, नियाग्रा नदी और रियो ग्रांडे नदी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे है कि रियो ग्रांडे नदी 3051 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोलोराडो से मेक्सिको की खाड़ी तक बहती है। अधिकांश टेक्सास में संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है। इसका अभी डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने मेक्सिको से प्रवासियों को पार करने से रोकने के लिए रियो ग्रांडे नदी में फ्लोटिंग बैरियर लगाने के लिए टेक्सास राज्य और उसके रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। तो इसलिए ये नदी हाल में अभी न्यूज़ में आई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, महादेई वन्य अभ्यारण्य राज्य के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो ये स्थित है गोवा राज्य में महादेई वन्य अभ्यारण्य। महादेई वन्य अभ्यारण्य भारत के गोवा राज्य में स्थित है और ये एक दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। बात इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में बम्बई हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम इंग्लिश में NTCA बोलते हैं, संचार और गोवा वन विभाग द्वारा तैयार की गई योजनाओं में उल्लिखित महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य और अन्य क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश जारी किया है। इसीलिए आज ये हम डिस्कस कर रहे हैं और ये 3 माह की अवधि में हो जाना चाहिए। तो महादेई अभ्यारण्य कहाँ पे है? गोवा में है, जिसको अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजर्व घोषित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? प्रकृति के बदले ऋण ये काम करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, गैबॉन और केन्या। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है गैबॉन। हाल ही में गैबॉन ने प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाले पहली अफ्रीकी देश के रूप में इतिहास रचा है।
और देश का इरादा पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ ब्लू बॉन्ड के बदले अपने सरकारी ऋण का न्यूनतम 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदने का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, यूएसए और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन वो हो जाता है यूएसए। जैसा कि नासा अपने नवीनतम प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान X-59, इसे प्यार से सन ऑफ कॉनकॉर्ड का नाम दिया जाता है, पर परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है और संभावित सुपरसोनिक पुनरुद्धार के लिए गंभीर प्रत्याशा है। ये मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 2 घंटे में दुनिया के किसी 2 स्थान को पार करने की क्षमता रखता है। तो इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।